अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान में रहते हुए कैसे अपनी एलएलसी है जो कि यूएस में फॉर्म कर सकते हैं। कि मतलब आप यूएस में नहीं रह रहे हैं, आप पाकिस्तान रह रहे हैं, इंडिया रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, एज ए नॉन यूएस रेजिडेंट आप कैसे अपनी एलएलसी फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेथड हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में ऑलरेडी एडिड होंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि आपको एलएलसी फॉर्म करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप उन लोगों के थ्रू अपनी एलएलसी फॉर्म करें, चूँकि वो करते क्या हैं कि वो एक कहावत है कि अपनी बोटी के लिए वो पूरी भैंस ज़बह कर देते हैं। कि वो क्या करते हैं कि अपने 4 पैसे बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि आपकी जो एलएलसी है उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो द सेम एड्रेस वो यूज़ करते हैं जो कि वो मल्टीपल लोगों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपका प्लान है कि आप अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं या आप किसी तरह से भी, तो क्या होता है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है या आपको कल को 100 मसले मसाइल देखना पड़ सकते हैं। तो इस वजह से मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आपको आपको उन सर्विस प्रोवाइडर्स के पास नहीं जाना चाहिए। अगर 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 आपका कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी बंदा है तो मे बी आप उससे सर्विस ले सकते हैं। वरना क्या करते हैं कि लोग सिर्फ अपनी क्या लेंगे, अपने प्रॉफिट के लिए हर बंदा आजकल सेलर बना हुआ है, आप फेसबुक ग्रुप्स में देख सकते हैं। तो सबसे मैं पहले कहूँगा कि अगर आपने बनाना भी है, अगर आपने किसी से सर्विसेज लेनी भी है तो आपको इन सब चीज़ों का खुद से आइडिया हो। तो एलएलसी बनाने के लिए 2 बेसिक चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं आपको। सबसे पहला वो सीन है कि आपका जो फ़िज़िकल एड्रेस, अगर आप नो मैटर आप यूएसए में हैं कि नहीं, लेकिन आपके पास यूएसए का फ़िज़िकल और यूनिक एड्रेस होना चाहिए। एलएलसी के लिए यूनिक एड्रेस होना मे भी इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप अमेज़न पे काम करना चाहते हैं और तब आपके पास यूनिक एड्रेस होना चाहिए। तो जैसा कि आजकल ई कॉमर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम है, तो जो भी एलएलसी की बात कर रहा है वो ई कॉमर्स, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग उन चक्करों के लिए कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको यूनिक एड्रेस पे जाना चाहिए। इससे पिछली वीडियो में हम एड्रेसेस किस किस टाइप के हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो हम बात कर चुके हैं। और पिछली वीडियो में डिटेल में हमने एनी टाइम मेल बॉक्स से हमने एक एड्रेस बाय भी कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं अभी तक देखी तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं कि कैसे आप अपना यूनिक और फिजिकल एड्रेस हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या होता है कि आपकी कोई भी मेल आती है या आपका कोई भी पैकेज आता है तो वो आपको डैशबोर्ड पे अपडेट करते हैं और इस तरह से आप यूएसए में ना रहते हुए भी आप अपना एड्रेस, आप अपना बिजनेस यूएसए में रन कर सकते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ थी वो था हमारा फ़िज़िकल एड्रेस, जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर आप जो कि फ़िज़िकल एड्रेस आपको कॉस्ट कर रहा होता है 100 से 150 $200 पर ईयर, इस तरह से करके। तो इसके अलावा अगर आप फ़िज़िकल एड्रेस नहीं लेना चाहते तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप अपना रजिस्टर्ड एजेंट जो होता है उसका एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। जब आपके पास फ़िज़िकल एड्रेस हो गया तो उसके बाद आपके क्या पास क्या ऑप्शन है कि आप एलएलसी फॉर्मेशन के लिए रजिस्टर्ड एजेंट हायर कर सकते हैं। उसका क्या है कि ये काफ़ी सारे रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं डिफरेंट स्टेट में। जिस मर्जी स्टेट में आप अपनी एलएलसी बनाने जा रहे हैं, आप क्या करें कि गूगल पे कर लें कि टेक्सास रजिस्टर्ड एजेंट, या जिस भी आप स्टेट में जाना चाह रहे हैं उस तरह से एजेंट आप हायर कर सकते हैं। और उस एजेंट की सालाना फ़ीस होती है $35 से $50 के करीब। और क्या होता है कि अगर आप कहें या आप उन्हें चाहें तो आप कह सकते हैं कि आप रजिस्टर्ड एजेंट का जो एड्रेस है वही आपकी एलएलसी का एड्रेस भी वहाँ पे एडिट कर दिया जाए। इससे क्या होता है कि आपका जो कुछ भी है वो रजिस्टर्ड एजेंट हल करता है और सारा कुछ आपकी बचत हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जब आप अमेज़न पे सेल करने जाते हैं तो आपका यूनिक एड्रेस नहीं होता, जो कि आपको एक अच्छे प्रोसीजर के बाद आपको पता लगता है कि आपने कुछ पैसे बचाने की बजाय आपने अपना बहुत बड़ा लॉस कर लिया। तो इस वजह से मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना फिजिकल एड्रेस लें। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में ले चुके हैं, उसके बाद अगला प्रोसीजर ये है कि आप या तो काफ़ी ज़्यादा जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड एजेंट हायर कर सकते हैं, वो आपको कंपनी बना के दे सकता है। लेकिन क्या है कि जैसा कि ये रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं तो इस वजह से इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये आपको कंपनी फार्मेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ये पहला ऑप्शन होता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट, जो कि ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट जो काम ये करती है, आप उसको हायर कर सकते हैं और वो क्या आपके बिहाफ पे वो सारा काम करेंगे। उसके अलावा क्या होता है कि वो अपने कस्टमर बना रहे होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट किस्म की सर्विसेज भी साथ में दे रहे होते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की सर्विसेज लेते हैं या नहीं लेते। ये आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप सारा कुछ खुद से कर सकते हैं।
तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हैं, लीगल ज़ूम, ज़ेन बिज़नेस और इंक फाइल। ये इस तरह से है कि ये फेमस कंपनीज़ हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। आपने एलएलसी फॉर्म करनी है, आपने कॉरपोरेशन, एस कॉरपोरेशन, सी कॉरपोरेशन या नॉन प्रॉफिट कोई किसी किस्म का बिज़नेस रजिस्टर करना है, तो आप इन कंपनीज़ पे जाके क्या करते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, इनके आगे ग्रुप्स रजिस्टर्ड एजेंट इन्होंने अपने हायर किए होते हैं, इनकी पूरी टीम्स होती हैं, तो वो आपके बिहाफ पे सारा कुछ करके देती हैं। जिस तरह अब ये एक लीगल ज़ूम है, ज़ेन बिज़नेस है, ये 3 फेमस जो कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं जो कि मैंने आपके सामने खोली है। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि हर कंपनी का डिफरेंट पैकेज है, आप जाके पैकेज फिगर इट आउट कर सकते हैं कि आपने कौन सा पैकेज लेना है। तो आप क्या करें कि मैं आपको इंक फाइल इस टाइम रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इंक फाइल इस वजह से कि इसके पास एक पैकेज है जो कि बहुत ही सस्ता, बहुत ही चीप है। तो मैं आपको उस पैकेज के बारे में बता रहा हूँ। मे बी आपको कंपैरिजन के लिए मैं किसी डिफरेंट वीडियो बना सकता हूँ कि कौन सी कंपनी क्या चीज़ ऑफ़र कर रही है और कौन सी आपके लिए अच्छी है, कौन सी आपके लिए बुरी है। तो अभी हम इस वीडियो में इंक फाइल पे जा रहे हैं। हम इंक फाइल पे क्या करते हैं, स्टार्ट माय बिज़नेस। जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि स्टार्ट माय बिज़नेस पे क्लिक करना है। तो इसके बाद क्या होगा कि आपको इस पेज पे ले आएगा जहाँ आपको चूज़ करना है कि आप किस किस्म का बिज़नेस रजिस्टर करना चाहते हैं। तो अगर आप एलएलसी बनाना चाहते हैं, एससी कॉरपोरेशन, नॉन प्रॉफिट जो भी है, एलएलसी यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है। तो सपोज़ करें कि मैं इस टाइम टेक्सास में रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से टेक्सास सेलेक्ट कर लूँगा। तो फिर अगर आपके माइंड में है कि आखिर कौन सी स्टेट चूज़ की जाए, तो मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या है कि आपने सिर्फ 2 चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। अगर तो आप यूएस में नहीं रहते, अगर तो आप वहाँ रहते हैं, तो आप तो ज़ाहिरी बात है जिस स्टेट में है आपको वही प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप यूएस में नहीं रहते तो आपको 2 चीज़ें जो कि इनकम टैक्स उस स्टेट का क्या है आपको ये कंसीडर करना है, और उस स्टेट का सेल्स टैक्स क्या है, आपको ये 2 चीज़ें कंसीडर करके आपको अपनी स्टेट फाइनल करनी है। सपोज़ कि मैं टेक्सास जाना चाहता हूँ इस तरह। तो ये पैकेज है वो सिल्वर पैकेज जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि ये देखें कि हर स्टेट की एक डिफरेंट फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। जिस तरह की जो टेक्सास की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है $300। हम गूगल पे चेक कर लेते हैं, टेक्सास एलएलसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ये देखें, ये टेक्सास की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है $300। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ आपने स्टेट फ़ीस आपसे ले रहे हैं, इसके अलावा पैकेज फ़ी ये ज़ीरो पैकेज फ़ी है। इसी तरह अगर आप कोई सस्ती स्टेट जिसकी फ़ीस कम है आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं जिनकी 30, 35, $40 है, तो आप उस तरह से चूज़ कर सकते हैं। और ये पैकेज फ़ीस इनकी कोई नहीं है इसमें। तो ये क्या करेंगे, आपको प्रिपेयरिंग फाइलिंग ऑफ आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको देंगे, नेम सर्च आपके लिए दे देंगे कि आप नेम सर्च आप कंपनी का कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये सपोर्ट देंगे जो कि लिमिटेड होती है। इसके अलावा इनके दूसरे पैकेज हैं जो कि गोल्ड है और प्लाटीनियम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास यह इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन दोनों पैकेजेस में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये आपको EIN जो कि आपको बिज़नेस के लिए लाजमी चाहिए होता है, ये सर्टिफिकेट आपको लाजमी देते हैं। इसके अलावा जो कि बैंक बनाने के लिए भी आपको चाहिए होता है। इसके अलावा ये रीसेलर सर्टिफिकेट और इस टाइप की चीज़ें, बैंक अकाउंट भी आपको बना के देते हैं, बिजनेस टैक्स कंसल्टेशन भी आपको देते हैं। इसी तरह प्लाटीनियम में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो आप किसी भी ऑप्शन पे जाके आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं सिल्वर के साथ जाना चाहता हूँ, तो ऑल्दो मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं खुद से भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऑल्दो इसके लिए मैं फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा कि कौन सी EIN कैसे अप्लाई करना है, ये सारा कुछ। या आप अगर लेट देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो क्या करता हूँ कि मैं सिल्वर चूज़ करता हूँ, गेट द सिल्वर पैकेज पे क्लिक करता हूँ। इसके अलावा क्या होगा कि ये मुझे यहाँ ले जाएगा कंटेक्ट पर्सन, यहाँ पे मैं अपनी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन डालूंगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी है मैं अपना डालूंगा, यहाँ पे कंपनी का मैं कुछ नहीं डालूंगा। यहाँ पे मैं अपना पूरा नाम डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से यहाँ पे डालता हूँ। और इसके अलावा जो मैं आपको बात बताता चलूँ कि आप कुछ भी यहाँ पे अगर ये पर्सनल पूछता है तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना ओरिजिनल एड्रेस, नो मैटर आप इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ कहीं भी हैं, आपने अपना एड्रेस, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर। लेकिन अगर ये बिज़नेस की बात करता है तो आपने बिज़नेस एड्रेस जो कि ऑलरेडी आपने बाय किया हुआ होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। और अगर आपने एड्रेस बाय नहीं किया या जो कुछ भी है, आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसके अलावा मैं अपनी ईमेल यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर लिखूँगा। यहाँ से मैं चला जाता हूँ,
पाकिस्तान, और यहाँ से मैं अपना फ़ोन नंबर लिख दूंगा। इसी तरह अपना मैं मेलिंग एड्रेस यहाँ पे लिख दूंगा सारा कुछ। तो क्या होगा कि इसके बाद मुझे ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और वहाँ ये मुझसे मेरे बिज़नेस की डिटेल्स पूछेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको बिज़नेस पेज पे ले जाके दिखाता हूँ। जो ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल करने के बाद यहाँ आता हूँ तो नेक्स्ट पेज पे ये मुझे स्टेट फाइलिंग टाइम बता रहा है कि अगर आप 8 बिजनेस डेज़ में फाइलिंग चाहते हैं तो आपकी $50 आपको फ़ी देनी पड़ेगी, और जो कि चूँकि आज ये 14 जनवरी है तो ये 25 जनवरी तक। और अगर आप स्टेट फाइलिंग आप फास्ट नहीं करवाना चाहते तो क्या है कि ये 4 वीक्स लेगा, जो कि 23 फरवरी तक होगा ये। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप ज़ीरो चूज़ कर सकते हैं, या अगर आप $50 एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका ये काम फास्ट करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने जो भी ऑप्शन चूज़ करना है आप चूज़ करें और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो उस पेज में 4 वीक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ तो यहाँ मुझे अपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। मुझे एलएलसी का नाम देना है, मुझे उसका डेजिग्नेटर है, उसको कैसे क्या उसके लिए मैंने डेजिग्नेटर यूज़ करना है, और इस किस किस्म के लिए मैंने ये बिज़नेस बनाना है, कितने मेंबर्स हैं, सारा कुछ। और इसके अलावा आप देखें कि यहाँ ये 329 इन्होंने ऐड कर दी है। चूँकि अगर आपने एड्रेस ऑलरेडी बाय नहीं किया हुआ तो ये आपको पर मंथ $30 एज यू कैन सी, लाइक $29 से $30 आपको पर मंथ ही आपको आपके लिए फ़िज़िकल एड्रेस, यूनिक एड्रेस आपको रजिस्टर करके देते हैं। तो ये 329 इन्होंने ये 29 में इस महीने की ऐड किए। मैं यूज़ माई ओन एड्रेस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे वापस 300 पे ले आएगा। तो यहाँ मैं अपनी एलएलसी का नाम लिखता हूँ और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अगले पेज से जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ आपने अपनी एलएलसी का नाम लिखना है। तो अब आपको क्या पता कि जो एलएलसी आप बनाने चाह रहे हैं क्या वो एग्जिस्ट करता है नाम, क्या वो नाम ऑलरेडी किसी ने ले लिया हुआ है या वो फ्रेश है, आप ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, अगर मैं टेक्सास का लिख रहा हूँ, आप जिस भी स्टेट की बात कर रहे हैं आप उस स्टेट में जाएं, उस स्टेट का नाम लिखें और बिजनेस नेम अवेलेबिलिटी आप लिख दें। यहाँ पे जिस भी स्टेट में आप जा रहे हैं आप उस स्टेट का नाम लिखेंगे और आप वहाँ पे क्या करेंगे कि वहाँ पे जाके आप सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या ये बिज़नेस नेम अवेलेबल है या नहीं। जिस तरह ये है कि टैक्सेबल एंटिटी सर्च, आप ये सर्च कर सकते हैं। ये टेक्सास के लिए ये लिंक इसका मुझे ऑलरेडी आइडिया है। मैं इस लिंक पे जाता हूँ, स्टेट की वेबसाइट है, इस लिंक पे जाता हूँ तो यहाँ मुझे क्या है कि मैं किसी भी जो कि नाम मैं अपनी कंपनी के लिए यूज़ करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर आपको टैक्स आईडी तो नहीं है, चूँकि ये बना ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, या फाइल नंबर ऑप्शन है, तो आप इस टाइम हम सिर्फ नाम से जाएंगे। तो सपोज़ करें कि मैं नाम से जाता हूँ रसूप, मेरे जहन में एक नाम है, मैं इसको जस्ट ऐसे लिख देता हूँ और सर्च करता हूँ। तो ये देखें ये कह रहा है कि ये नाम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं इसमें अल्फ़ा जाता हूँ, अल्फ़ा ट्रेडर्स पे जाता हूँ तो सर्च करता हूँ, तो ये देखें ये बता रहा है कि अल्फ़ा ट्रेडर्स एलएलसी जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर मैं उसकी डिटेल्स देखना चाहूँ तो ये उसकी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये उसका बिज़नेस एड्रेस है, ये उसका टैक्स फाइल नंबर है, ये स्टेट है, ये मेलिंग एड्रेस है, ये टैक्स पेयर आईडी नंबर है उसका। तो इस तरह से कोई भी आप नाम क्या कर सकते हैं कि टैक्सेबल एंटिटी सर्च में जाके आप अपनी स्टेट का नाम लिखें और उसमें आगे टैक्सेबल एंटिटी सर्च लिखें। आप क्या करेंगे कि आप अपनी स्टेट से रेलिवेंट जो भी लिंक है आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि क्या ये वेबसाइट या नाम अवेलेबल है कि नहीं है। तो इस वजह से मैं वापस जाता हूँ और यहाँ मैं अपनी कंपनी की डिटेल्स डालता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप अगला ऑप्शन आ जाता है कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के बाद के सिलेक्ट नंबर ऑफ़ मेंबर्स, कि आप कितने मेंबर्स हैं। मैं अपने लिए रजिस्टर करता हूँ तो इसको 1 लिखूंगा। इसके अलावा बिज़नेस पर्पस मुझे लिखना है और इसके अलावा यहाँ मुझे इंडस्ट्री कीवर्ड्स लिखने हैं कि आया मैं किस इंडस्ट्री में काम करना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा जब मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ मुझे अपना फ़िज़िकल एड्रेस लिखना है, अपनी कंपनी का जो कुछ भी है, तो वो लिख के मैं नेक्स्ट करूँगा। तो एड्रेस वगैरह की डिटेल डालने के बाद ये आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप इसमें प्रीमियम सर्विस पैकेज ऐड कर सकते हैं, अपग्रेड टू ओनली 99 टू रिसीव दीज 4 थिंग्स लाइक EIN, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, बैंकिंग रेजोल्यूशन और बिजनेस कंट्रैक्ट टेम्पलेट्स। ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो हम वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मैं वापस जाके देखना चाहता हूँ कि पहले चूँकि ये 199 ले रहे थे तो अब ये सिर्फ 99 ऑफ़र कर रहे हैं, तो मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो हुआ क्या है कि जब मैं इसको सिल्वर पैकेज के साथ जो कि 300 का था उसके साथ आता हूँ, तो इसके अलावा जो गोल्ड पैकेज था वो पहले 499 का था अगर आप स्टार्ट में चूज़ करें। अगर आप स्टार्ट में चूज़ ना करें, आप एंड पे आएँ, तो ये आपको ऑफ़र करता है कि ओके आप सिर्फ 99 मज़ीद दें और आप गोल्ड पैकेज ले लें, जिसमें ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, जैसा कि ये बैंकिंग रेजोल्यूशन,
EIN नंबर हियर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, टैक्स आईडी और बिजनेस कंट्रैक्ट टेम्पलेट्स और ये सारी चीज़ें जो कि वो पहले आपको 499 में ऑफ़र कर रहा था। तो अब चूंकि ये काम क्विक है तो मेरे ख्याल से मुझे इसके साथ जाना चाहिए, तो 99 में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ सिर्फ इसी के लिए कि ये क्विकली मुझे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वरना क्या होगा कि मुझे EIN खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे अप्लाई करते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, तो आपको अप्लाई करके आप उस तरह से भी हासिल कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें वो है कि थोड़ा सा टाइम लेगा। इसमें क्या होगा कि ये सब कुछ ये इनके एंड पे होगा सिर्फ 99 एक्स्ट्रा दे के। आल्दो मैं स्टार्ट में अगर सिल्वर के साथ गया और एंड पे आके मैंने गोल्ड किया तो स्टिल आप $100 आप इसमें बचा सकते हैं। तो इसके अलावा ये अगला ऑप्शन है कि आपको क्या कहता है कि आपने चूज़ करना है कि आपने रजिस्टर्ड एजेंट अपना लेना है या आप हमें 1 साल के लिए अपना रजिस्टर्ड एजेंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि बैंक फ़ाइल को 1 साल के लिए रजिस्टर्ड एजेंट, जो कि ये फ्री में 1 साल के लिए रजिस्टर्ड एजेंट सर्विसेज हैं, वो अप्लाई आपको ऑफ़र करते हैं। तो उसके अलावा जब आप उसमें क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पे ले जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको इस पेज पे ले आता है कि EIN के लिए इसको जो डिटेल्स चाहिए वो आपसे लेगा। तो उसमें आपको ये वही प्रोवाइड करेगा कि आप चूँकि आपको पता है कि EIN के लिए आपको ITIN चाहिए होता है या SSN चाहिए होता है। तो अब चूँकि हम फ़ॉरेन हैं, हम फॉरेनर हैं, तो इस वजह से हम तो वो नहीं ले सकते। एक प्रोसीजर होता है उसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ मुझे EIN के लिए जो मुझे इनको डिटेल्स चाहिए, ये मुझसे उस चीज़ का फॉर्म है, उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे इस तरह है कि चूंकि मैं इस टाइम गोल्ड पैकेज पे हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं टैक्स कंसल्टेशन से ले सकता हूँ कि टैक्स वाला प्रोसीजर कैसे अप्लाई होगा, कब से मुझे टैक्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो सारे क्वेश्चंस हैं। चूंकि मैं गोल्ड सब्सक्रिप्शन के साथ जा रहा हूँ तो इस वजह से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं इनके साथ कब से मीटिंग रखना चाहता हूँ या कब मैं इनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। ये स्केड्यूल कर सकता हूँ एक इनके साथ मीटिंग के, जो ही मैं अपना ऑर्डर कंप्लीट करूँगा इसके बाद क्या कर सकता हूँ कि मैं टैक्स कंसल्टेशन इनके साथ एक मीटिंग रख सकता हूँ जिसमें मैं अपने तमाम क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। लेकिन याद रखेंगे ये सिल्वर के साथ नहीं है, सिर्फ गोल्ड पैकेज के साथ है। तो यहाँ मैं चूज़ कर लेता हूँ कि मैं ये सारे क्वेश्चन और टैक्स से रेलिवेंट क्वेश्चन इसके लिए मैं मीटिंग चाहता हूँ। यहाँ मैं आई वुड लाइक टू रिसीव द बिजनेस टैक्स कंसल्टेशन, जो कि फ्री है गोल्ड के लिए। तो मैं यहाँ ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। वहाँ से मैं नेक्स्ट आता हूँ। तो इसके अलावा ये मुझे क्या कह रहा है कि अगर आप ऑनलाइन रिटेल और इस तरह का काम करना चाहते हैं तो क्या है कि आपके लो 2 आपको लाइसेंस चाहिए होंगे उसके लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो हम आपको वो लाइसेंस भी दे के देख सकते हैं। तो इसका क्या है कि आपको डिफरेंट चीज़ें ऑफ़र करता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो लेकिन मैं इसको कहूँगा कि नो थैंक्स, आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा और उसके बाद मुझे पेमेंट देनी होगी। अच्छा, उस ऑप्शन को नेक्स्ट करने के बाद ये क्या है कि मुझे बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे ले आएगा और यहाँ पे क्या है कि मैंने अपने कार्ड डिटेल्स डालनी है और क्या कंप्लीट एंड पे करूँगा तो यहाँ से मैं पे कर सकता हूँ। और क्या होगा कि ये 300 जो कि स्टेट फ़ीस है, इसके अलावा 99 आप एक्स्ट्रा दे के ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप 99 एक्स्ट्रा नहीं पे करना चाहते तो आप सिंपल सिल्वर पैकेज के साथ जा सकते हैं। और क्या है कि आप 300 जो कि स्टेट फ़ी है सिर्फ उसके साथ 0% फ़ी के साथ आप अपनी LLC क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने दिखाया कि आप कैसे अपनी LLC बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।